थॉट ऑफ द डे। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों से ऊपर उड़कर बारिश को ही टाल देता है। समस्याएं सामान्य हैं, लेकिन आपका नजरिया उसमें अंतर पैदा करता है। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ ही खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 19 अक्टूबर 2020 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, किस आसियान देश ने प्रोटेस्ट की वजह से आपातकाल की घोषणा की है। यानी वहाँ पे प्रोटेस्ट की वजह से क्या हो गया है, नेशनल इमरजेंसी लग गई है, और वो आसियान देश का भी मेंबर है। तो वो कौन है, थाईलैंड। ये पॉइंट याद रखिएगा। थाईलैंड की कैपिटल क्या है, बैंकॉक। अगर पूछा जाए आसियान की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो ये आपकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 8 अगस्त 1967 में। अगर पूछा जाए आपसे कि आसियान का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया में है। अगर इसके मेंबर कितने हैं, तो 10 मेंबर हैं इसके। कितने मेंबर हैं इसके, 10 मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके फाउंडर कितने मेंबर थे, तो फाउंडर जो थे वो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका गठन जब हुआ था ना, तो वो थाईलैंड बैंकॉक में ही हुआ था, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और अगर पूछे कि इसके जनरल सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो वो कौन है आपके लिम जैक हाउ या होई, ठीक। ये इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। क्या इंडिया इसका मेंबर है, नहीं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दें, वो क्या है, लासेट अध्ययन के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 से में 59.6 साल से बढ़कर 2019 में कितने साल हो गई, तो अब कितना बढ़ गया, 70.8 वर्ष हो गया। यानी पहले लोग 59.6 साल ही जीते थे एवरेज, और अब 70 प्लस जीते हैं। और सबसे ज़्यादा अधिक जीवन प्रत्याशा किस शहर में है, किस राज्य में है, तो वो आपके केरल में है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। केरल में कितना है, तो 77.3 है। यानी इतने साल तक लोग जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी एक रिपोर्ट है, वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट यानी ग्लोबल टीबी ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 जारी की गई। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ऑफकोर्स टीबी है, टीबी की रिपोर्ट है, यानी तपेदिक की है, तो कौन हेल्प जारी करेगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसमें क्या बातें हैं, पहले इसको देखें। ये कहता है कि दुनिया में टीबी के वैश्विक मामलों में लगभग 44% जो है वो फिलीपींस, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका से हैं। इतना सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, आपके फिलीपींस, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका में। और अगर पूछा जाए कि जो टीबी की दवाएं लोग लेते हैं, उसकी दवा प्रतिरोधक टीबी यानी ड्रग्स रेजिस्टेंस टीबी से सबसे ज़्यादा मामला कहाँ पे देखा गया है, तो सबसे ज़्यादा मामला वो भारत में है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे रूस है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए आपसे कि WHO को यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वो कहाँ पे है, वो आपका है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पे है, तो जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए इसके हेड कौन है, तो इसके हेड है आपका टेड्रोस एडहनम, ये हेड है। और अगर पूछा जाए डिप्टी जनरल डायरेक्टर जनरल कौन है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, तो वो आपके हैं सौम्या स्वामीनाथन, इंडियन है, एक इंडियन है सौम्या स्वामीनाथन, और एक आपके जैन एलिस हैं। तो 2 ये नाम याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि संस्कृत मंत्रालय ने किस योजना के तहत संस्कृति कार्यक्रम आयोजन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है, तो
कौन जारी किया है? तो कला संस्कृति विकास योजना के तहत इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को जारी किया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर हम नज़र डालें। ये है भारत सरकार ने किस क्षेत्र में गवर्नमेंट रूट से 26% की FDI के लिए पॉलिसी जारी की? तो वो डिजिटल मीडिया में इस फील्ड को जारी किया। तो सरकार जो है, इसको हम समझते हैं, सरकार जब भी कोई पॉलिसी जारी करती है तो उसके दो रूट होते हैं। एक होती है आपके गवर्नमेंट रूट, या फिर जिसे कि हम दिल्ली रूट के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर आपको कहीं भी कोई भी पॉलिसी लानी है किसी कंपनी को, तो वो दिल्ली से या फिर गवर्नमेंट के द्वारा अपने फाइल को पास आउट कराएगा, तभी वो रूल जो है माना जाएगा। और एक होती है आपकी बॉम्बे रूट, जिसको कि हम बॉम्बे रूट को हम RBI रूट भी कहते हैं। यानी इसे RBI के थ्रू जाना पड़ता है। कोई भी पॉलिसी है वो RBI के थ्रू जाती है, अगर वो मंजूरी हो जाती है तो उस पर आगे का काम किया जाता है। तो अभी गवर्नमेंट ने FDI यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी, किसमें? डिजिटल मीडिया के अंदर। ठीक है, कितना परसेंट? 26%। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आप न्यूज़ में सुने होंगे। ये क्या है? बार कास्ट ऑडिटिंग रिसर्च काउंसलिंग, जिसे कि हम बार्क नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ये क्यों न्यूज़ में रहा? क्योंकि अभी आप अगर प्रीवियस वीडियो मेरा फॉलो कर रहे होगे तो मैंने आपको बताया था बार्क ने एक TRP रेटिंग जारी की, जिसके अंदर न्यूज़ चैनल, ठीक है, न्यूज़ चैनल टॉप फर्स्ट सेकंड 5 टॉप पर उन्होंने निकाला। लेकिन बाद में मालूम चला कि वो फर्जी था। फर्जी इन द सेंस कि बार्क ने जो निकाला वो तो सही था, लेकिन वो जो इंस्टॉलमेंट करते हैं जगह जगह पे बिना बताए लोगों के घर में, वो पता लग गया कुछ TV मेंबर्स को, और उन्होंने जाके अपने चैनल को वहाँ प्रमोट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये केस हुआ था। और अभी क्या हुआ है कि बार्क ने का मुख्यालय फिर से ये न्यूज़ में रहा। उन्होंने क्या किया है कि जो टेलीविज़न रेटिंग एजेंसी होती है, ठीक है, उसको 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया, और कहा कि हम 3 महीने में कोई भी जो TRP है वो जारी ही नहीं करेंगे, कौन सा टॉप पर कर रहा है, कौन सेकंड कर रहा है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, बहुत न्यूज़ में है। TRP का फुल फॉर्म क्या है? तो टारगेट रेटिंग पॉइंट। ये पॉइंट याद रखिएगा। हो सकता है ऐसे पूछे कि R से क्या डोनेट करता है या P से क्या डोनेट करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें क्या है। वर्ल्ड बैंक की 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वो कौन कर सकता है? हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो वो ही करेंगी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक है। अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक जो है वो इसकी इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी? इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो जुलाई 1944 में हुई थी। इसके कितने साल हो गए? तो 76 ईयर्स के कंप्लीट हो गए। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो वो कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है, USA में। और अगर पूछा जाए इसके मेंबर कितने हैं, तो 189 इसके मेंबर हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, इसके प्रेसिडेंट कौन है अगर पूछा जाए, तो वो है आपके डेविस मालपास। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। अगर पूछा जाए इसके MD और आपके CFO कौन है, तो ये अंशुल कांत इसके CEO, ये इंडियन है, इसलिए ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें क्या है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है? तो वो कौन है? मृदुला कांत दास। ये इनको याद रखिएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट पे है, क्योंकि मैंने ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्वाचन आयोग है मैंने पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि IWF, जिसे कि इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन ने अपने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो कौन है? माइकल ईरानी है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट को हुई थी 1979 में हुई थी,
ठीक। और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वो कहाँ पे है आपका, बर्लिंगटन में है। और ये कहाँ पे है, ये है आपके वेरमॉन्ट में है, ठीक, वेरमॉन्ट में है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस पर ध्यान दें। क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 फसलों की कितनी जैविक संवर्धित किस्म यानी बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स राष्ट्र को समर्पित किया। तो वो कितना है, वो 17 है, ठीक है। ये 17 ऐसे जैविक फॉस्फेट हैं जो क्रॉप्स हैं, और कितनी फसल है, 8 फसल हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन है, जो अभी इनको इलेक्ट हुई, ठीक है, वो है कौन है, फीमेल है ये है जेडिसा आर्डनर, ठीक, ये नाम याद रखिएगा। और ये 3 साल के लिए अपॉइंट हुई है, यानी न्यूजीलैंड में जिनका कार्यकाल है वो कितने साल का होता है, 3 साल का होता है। इससे पहले भी ये बन चुकी हैं, 2017 में बनी थी और ये पहली बार फीमेल बनी थी। अब ये दूसरी बार इनका कार्यकाल शुरू हो गया 2020 से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम नज़र डालेंगे तो वो क्या है, एससीओ की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की वर्चुअल समिट की मेजबानी कौन कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है, आपका भारत कर रहा है। और अगर पूछा जाए आपसे कि एससीओ जो है उसकी मीटिंग कहाँ ऐसे हो रही है, तो वो आपकी कौन कर रहा है, रसिया कर रहा है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ये क्वेश्चन में मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस बोले, ठीक है, तो इंडिया कर रहा है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत किस देश के साथ रक्षा क्षेत्र में वेबिनार और एक्सपो आयोजित किया, तो रक्षा क्षेत्र में किसके साथ किया है, कजाकिस्तान के साथ किया है। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, नूर सुल्तान है। और मैंने क्या बताया था कि ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है जिसमें कितने कंट्रीज आते हैं, 5 कंट्रीज आते हैं। और ये सबसे बड़ा है किसमें, पूरे मतलब सेंट्रल एशिया के जितने भी 5 देश आते हैं उसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल है इसका। और इसके कैपिटल सबसे ऊपर है। अगर नॉर्थ टू साउथ हम अरेंज करेंगे तो फर्स्ट पे यही आएगा, नूर सुल्तान। पहले क्या थी, अस्काबाद, ठीक है, अस्काना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वो क्या है, किस राज्य में मछली की नई प्रजाति जैसे कि हिरण्य की लोच की खोज की है, तो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी महाराष्ट्र में MACS 6478 गेहूं की नई प्रजाति खोली गई, कहाँ पे, अगरकर अनुसंधान में, वहाँ पर खोजी गई, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, ये ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड कार, एक कार है जिसका जो कैसे चल रही है, हाइड्रोजन ईंधन सेल से चल रही है, उसका सफल टेस्ट किया गया, कहाँ पे, महाराष्ट्र के पुणे में। तो ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय सेना के उप सेना अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन है, SK सानी है। और अगर चीफ पूछेगा तो वो कौन है, मनोज मुकुंद नार्वे हैं। ये अभी म्यांमार की भी यात्रा पे गए और अभी ये नेपाल की यात्रा पे जाएंगे, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है कि किस राज्य ने सरकारी नौकरी में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी, तो वो कौन है, आपका पंजाब है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, NTPC ने CMD, क्या नाम है उनका, गुरदीप सिंह का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया, 2025 तक बढ़ गया इनका कार्यकाल। वन लाइनर फैक्ट्स है। नेक्स्ट क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने किस राज्य में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन का ऋण मंजूर किया है, तो कहाँ पे किया है, राजस्थान में। राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र लॉन्च किया गया। अगर पूछा जाए स्माइल क्या है, तो स्माइल क्या है, राजस्थान का लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और ADB ने मध्य प्रदेश में भी 64 सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए $270 मिलियन का ऋण दिया है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। इतने ऋण देते हैं इसलिए आएगा नहीं, लेकिन फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य ने 6000
धान क्रय केंद्र यानी धान को बेचने के लिए केंद्र स्थापित करने की फैसला लिया, तो वो कौन है? तेलंगाना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है आपका एक्वापोनिक्स सुविधा की पायलट परियोजना किसके माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है? तो किसके माध्यम से शुरू हो रहा है? ये आपकी CAD द्वारा शुरू की जाती है। CAD ने एक सुपर कंप्यूटर भी लॉन्च किया था, क्या नाम था उसका? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। अब हम जानते हैं ये क्या है। ये है आपका, और ये लगाया कहाँ जाएगा? ये एक्वापोनिक्स, तो ये लगाया जाएगा आपका राष्ट्रीय प्रांगण संस्था, जो कहाँ पर है? मोहाली, लुधियाना, पंजाब में है। ठीक है, और ये किसके हेल्प से लगाया जा रहा है? तो गुरु आनंद देव वेटनियर इंस्टीट्यूट के मदद से लगाया जाएगा। इसमें 3 चीज़ शामिल है, क्या क्या? हाइड्रोपोनिक्स, जो कि आपकी एक टब जैसी संरचना होती है, जिसमें कि ऊपर पौधे रहते हैं, नीचे वाटर में पानी मछलियाँ रहती हैं। इसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और फिर है मृदा रहित कृषि और एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर तो आप जानते हो, इन तीनों का मिश्रण है क्या? एक्वापोनिक्स सुविधा। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, और क्या कुछ पॉइंट है उस पर भी हम नज़र डाल दें फटाफट। ये कुछ इंडेक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है? CO2 के वैश्विक उत्सर्जन पर रिपोर्ट जारी किया गया। यह लगातार 5वीं बार कौन सा देश शीर्ष पर रहा? यानी H2O को कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा उत्सर्जन कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ये 2018-2019 में सल्फर डाइऑक्साइड में तो गिरावट हुई है। ठीक है, कुछ तो गिरावट हुई है, लेकिन फिर भी अगर बाकी कंट्रीज़ को देखा जाए तो उसमें भारत टॉप पर है। उसके बाद है रशिया, फिर है चाइना। चाइना 3rd पोजीशन पे है। किसके? आपके SO2 के। और इसमें क्या करता है ये? तापदी ऊर्जा संयंत्र है, उसके लिए ये हॉटस्पॉट काम करता है ये एज और ये कुछ जगह के नाम थे, जैसे सिंगरौली, बेनवेल, स्पीति। ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, मतलब कुछ ऐसे तापती ऊर्जा संयंत्र हैं। ठीक है, इनमें ऐसा रिपोर्ट आया। अगर इसकी प्योरिफिकेशन के लिए कौन क्या काम करता है? तो आपकी फ्लू गैस डी सल्फर जैक्शन यूनिट काम करती है, और इसे लगाना था। ठीक है, यहाँ पे 2021 तक इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है कि आप अपने सारे जो तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं उसमें आप इसको लगाइएगा। ये क्या करता है? ये ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्विंग प्रोसेस के द्वारा ये काम करता है। इसमें 2 होते हैं, एक वेट स्क्रबिंग होता है, एक ड्राई स्क्रबिंग होता है। ठीक, इसके माध्यम से ये करता है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट आई थी वो क्या है? द ह्यूमन कास्ट ऑफ डिजास्टर 2000 से 2019 तक जारी की गई। इसमें सबसे बड़ी आपदा कहाँ, मतलब कितनी बड़ी आपदा आई है? तो जनसंख्या कितनी है अब तक? 7348। इतनी अब तक सबसे बड़ी आपदा यानी बड़ी बिगेस्ट डिजास्टर आ चुकी हैं। ये रिपोर्ट किसने जारी की? तो UNDRR ने जारी की। और UNDRR क्या है? संघाई फ्रेमवर्क है। ठीक है, संघाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 30 तक ये किया गया। ये इसकी 3री बैठक थी UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2020। और ये संघाई जो है सेडाई जो है वो कहाँ पर है? जापान में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर डालें, जो लास्ट है हमारा पॉइंट। यह क्या है? अपोजिशन परिघटना मंगल के अनुसार कितने दिन बाद देखने को मिलती है? तो ये हर 2 साल 2 महीने बाद ये देखने को मिलती है। अब हो सकता है आपसे पूछे ऑपोजिशन क्या होता है? तो ये क्या होता है? सन यानी सूरज, पृथ्वी और एक बाह्य ग्रह। अब बाह्य ग्रह कौन है? तो वो आपका मंगल है, मार्स है। मार्स के अलावा जो भी, और जुपिटर, ये सब भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों सीधी रेखा में आ जाते हैं तभी ये बनता है। अगर आप पूछे कि मरकरी से बन जाएगा क्या? नहीं। वेनिस से बनेगा क्या? नहीं। तो सिर्फ किससे बनता है? बाह्य ग्रह से। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है यही आपको दे दे कि ये कंडीशन कब बनती है, तो यहाँ पे मंगल की जगह आपका बुध दे दे,
ठीक है, और भी दूसरा दे दिया। और दूसरा कंडीशन क्या है, ये बिल्कुल सीधे में होना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि ये तीसरा ब्राइटेस्ट प्लैनेट हो जाता है। तो फर्स्ट कौन है आपका, हम जानते हैं वेनिस है। सेकंड आपका, सॉरी फर्स्ट तो है मून, सेकंड है वेनिस, और थर्ड कौन हो गया अभी, मार्स। ठीक, और नेक्स्ट का देखने को मिलेगा, ये तो अक्टूबर में ये घटना घट गई। अब नेक्स्ट जो मिलेगा वो 8 सितंबर 2022 को फिर से हमको ये घटना देखने को मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।